हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.4 जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसके सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें यहाँ पे बताना है कि जो एपी हमें यहाँ पे गिवन है, इस एपी की कौन सी टर्म सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, यानी कि कौन सी टर्म सबसे पहले माइनस वाली टर्म होगी। तो इस एपी में ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए इज द फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म यहाँ पे है 121। डी इज द कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास है a2 माइनस a1। a2 इज सेकेंड टर्म जो है 117 माइनस a1 इज फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 121। इसको हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा -4। हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी जब an की वैल्यू 0 से कम हो। तो ये यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस केस में जब an की वैल्यू 0 से कम हो, और हमें वो n की सबसे पहली टर्म बतानी है जो नेगेटिव होगी। an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। a की वैल्यू है 121 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे है -4, तो इसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। ये है 121, n-1 की जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू -4 इज -4n, -1 की जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4, तो इसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। 121 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 125 माइनस 4n, इसकी वैल्यू 0 से लेस है, यानी कि 125 इज लेस देन -4n को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो ये आएगा प्लस का 4n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4n इज ग्रेटर देन 125। जिसके साइड जो सिंबल था हमने वही रखा है, बस हमने यहाँ पे टर्म्स को लेफ्ट वाली को राइट में लिख दिया है और राइट वाली को लेफ्ट में। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन होगी 125 अपॉन 4 को हम सिंपली इसके नीचे ले आए हैं, तो यानी कि n की यहाँ से जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 होल 1/4, यानी कि n की वैल्यू 31 होल 1/4 से ज़्यादा होगी। तो जो सबसे पहली वैल्यू है 31 होल 1/4 से बड़ी वो है 32, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू आएगी 32। तो इस तरह से जो मेरे पास जो सबसे पहली टर्म जो नेगेटिव होगी वो होगी 32nd टर्म। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि तीसरी और सातवीं जो टर्म्स हैं एपी की, उनका जोड़ 6 है और उनका प्रोडक्ट जो है यानी कि मल्टीप्लिकेशन वो 8 है। तो हमें पहली 16 टर्म्स का 16 टर्म्स का सम निकालना है, जोड़ निकालना है। तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि a3 यानी कि थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म यानी कि a7, इनका सम मेरे पास है 6 है। और सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पे गिवन है कि थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 8।
ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है और हमें यहाँ पे S16 निकालना है, यानी कि पहली जो 16 टर्म्स है उनका सम निकालना है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d और A7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। a प्लस a इज 2a, तो ये आएगा 2a प्लस 2d प्लस 6d, ये आएगा 8d इज इक्वल टू 6। ये सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसको हम सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2a को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा a प्लस 8d को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4d इज इक्वल टू 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ से मेरे पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस 4d। तो इस तरह से मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 3 माइनस 4d और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। a3 इज a प्लस 2d इंटू a7 इज a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। यहाँ a की वैल्यू है 3 माइनस 4d, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, प्लस 2d इंटू a की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। यहां से मेरे पास आएगा 3 इन माइनस ये माइनस 4d प्लस 2d, ये बन जाएगा माइनस 2d इंटू 3 माइनस 4d और प्लस 6d, ये बन जाएगा प्लस का 2d इज इक्वल टू 8। इस तरह से मेरे पास आ गया है 3 माइनस 2d इंटू 3 प्लस 2d। अब यहां से फॉर्मूला बन रहा है x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका हम ये फॉर्मूला बनाएंगे। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2d, तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में सेम 8। इसको हम इरेज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पे 8 है, तो 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आएगा 9 माइनस 2d का स्क्वायर इज 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 को हम दूसरी साइड भेजेंगे, यहां बचेगा माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9। तो यहां से आएगा माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि 4d का स्क्वायर जो आया है वो है 1। तो d का स्क्वायर यहां से मेरे पास आएगा 1/4, तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 1/4। रूट 1/4 हमारे पास होता है प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 का भी जो रूट होता है वो स्क्वायर होता है वो 1/4 होता है, और माइनस 1/2 का भी स्क्वायर 1/4 होता है। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ से d की दो वैल्यूज आ गई हैं। पहली वैल्यू मेरे पास आई है 1/2 और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है माइनस 1/2। तो इन d की दोनों वैल्यूज के लिए हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं इधर से। तो अगर d की वैल्यू अगर 1/2 है तो हमारे पास a की क्या वैल्यू होगी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो a की वैल्यू मेरे पास होगी 3 माइनस 4d, यानी कि 3 माइनस
4 इंटू डी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, तो 1/2 इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2, तो यहाँ से 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो अगर d की वैल्यू अगर 1/2 है तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, और अगर d की वैल्यू -1/2 है तो a की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a है 3 माइनस 4d, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3 माइनस 4 इंटू डी है यहाँ पे -1/2, इसको हम यहाँ से काटेंगे तो मेरे पास आएगा 2, -2 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो अगर d की वैल्यू -1/2 है तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 5। तो अब हमें S16 निकालना है, यानी कि पहले 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो इस तरह से मेरे पास जो दो वैल्यूज आई हैं, अगर a की वैल्यू अगर 1 है तो d की वैल्यू है 1/2, और अगर a की वैल्यू 5 है तो d की वैल्यू है -1/2, और हमें यहाँ पे Sn की वैल्यू निकालनी है, S16 निकालना है, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या गिवन है 16, क्योंकि हमें पहले 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn का हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, n की वैल्यू है 16, तो 16/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, n की वैल्यू 16, तो 16-1 इंटू डी की वैल्यू है 1/2। इसको हम यहाँ से काटेंगे तो आएगा 8, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 8 इंटू 2 इंटू 1 ये आएगा 2 प्लस 16-1 ये आएगा 15 इंटू 1/2। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 8 इंटू 2 प्लस ये 15 इंटू 1/2 ये आएगा 15/2, यानी कि यहाँ से मेरे पास जो Sn की वैल्यू आई है वो है 8 इंटू 2 प्लस 15/2, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस 15, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 8 इंटू 4 प्लस 15 इज 19, तो 19/2। इसको हम कट करेंगे, यहाँ से आएगा 4, तो जब हम 4 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 76। तो अगर मेरे पास a की वैल्यू अगर 1 है और d की वैल्यू अगर 1/2 है तो मेरे पास यहाँ से S16 की जो वैल्यू आ रही है, यानी कि Sn की वैल्यू वो आ रही है 76। अब हम इस दूसरे केस के लिए Sn की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब दूसरे केस में मेरे पास a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है -1/2, और n की वैल्यू सेम है, तो 16/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की अब वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n-1, n इज 16, तो 16-1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास है -1/2, तो इंटू -1/2। तो इसको हम यहां से सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहां से आएगा, इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 8, तो 8 इंटू 2 इंटू 5 इज 10, तो 10 प्लस 16-1 ये आएगा 15 इंटू -1/2। इस माइनस के साइन को हम बाहर लिख लेते हैं 15 से आगे, तो ये आएगा 8 इंटू 10 माइनस 15 की जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -15/2। तो यहां से मेरे पास Sn की जो वैल्यू आएगी वो है 8 इंटू 10
10 माइनस 15/2। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो एलसीएम यहां से आएगा 2, 10 टू जा 20, तो 20 माइनस 15, तो यहां से मेरे पास आएगा 8 इंटू 20 माइनस 15 इज 5, तो 5 और नीचे 2। इसको हम काटेंगे तो यहां से आएगा 4, 4 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 20। यानी कि अगर मेरे पास a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू अगर -1/2 है, तो मेरे पास यहाँ से Sn की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। तो यानी कि इस केस में मेरे पास Sn की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है 76 और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है 20। यानी कि जो कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है उस केस में मेरे पास यहाँ से Sn की दो वैल्यूज आ रही हैं, पहली आ रही है 76 और दूसरी 20। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, सी फिगर। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। If the top and the bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? हमें यहाँ पे एक सीढ़ी दे रखी है, इस सीढ़ी में जो लकड़ियां हैं, जो रंग्स हैं, ये वाले रंग्स, ये जो रंग्स के बीच की जो ये दूरी है, दो रंग्स के बीच की जो ये दूरी है, ये 25 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है, ये जो दूरी है ये। और सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो सबसे नीचे वाली जो रंग है और सबसे ऊपर वाली रंग, यानी कि सबसे नीचे वाली जो ये डंडा है, सबसे ऊपर वाला, ये टोटल जो दूरी है वो है 2 होल 1/2 मीटर। ये दो चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। पहले दो रंग्स के बीच की, सभी रंग्स के बीच की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर और सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाले की टोटल जो दूरी है वो है 2 होल 1/2 मीटर। तो 2 होल 1/2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू, मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 100, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 50, तो 5 इंटू 50 इज 250 सेंटीमीटर। यानी कि जो टोटल दूरी जो आई है सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाले डंडे के बीच की वो है 250 सेंटीमीटर, और दो डंडों के बीच की दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेते हैं, यानी कि जो टोटल डंडे हैं, टोटल दूरी हमारे पास है 250 और दो के बीच की दूरी है 25 और एक नीचे वाला रंग, नीचे वाला डंडा है, तो +1 हम करेंगे, इसको हम काटेंगे तो आएगा 10, तो 10 + 1 इज 11। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो यहाँ पे आए हैं वो हमारे पास आए हैं 11। इसको इधर से इरेज कर लेते हैं। यानी कि n की वैल्यू मेरे पास यहां से आई है 11। अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है कि रंग्स हैं, ये डंडे हैं, सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर का है और सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर का है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। यानी कि सबसे नीचे वाले को हम a मानेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो है 45 और सबसे ऊपर वाला यानी कि लास्ट वाला यानी कि an वो है 25। तो इस केस में मेरे पास तीन चीजें आ गई हैं, एक तो n की वैल्यू आ गई है 11, a की वैल्यू आ गई है 45 और an की वैल्यू आ गई है 25। अब यहाँ हमें ये जो सारे रंग्स हैं इनको बनाने में जो टोटल लेंथ की लकड़ी लगेगी वो फाइंड आउट करनी है। टोटल फाइंड आउट करनी है यानी कि Sn की वैल्यू निकालनी है। Sn का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, n की वैल्यू है 11, तो 11/2 इंटू a की वैल्यू है 45
प्लस ए एन की वैल्यू है 25। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 11/2, 45 प्लस 25 ये आएगा 70। इसको हम यहाँ से काटेंगे तो मेरे पास आएगा 35। 11 इंटू 35 ये आएगा 385। तो मेरे पास SN की वैल्यू 385 आई है, यानी कि जो टोटल लेंथ जो लकड़ी की आई है इन रंग्स को बनाने में, इन डंडों को बनाने में, वो 385 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमें सारी टर्म्स सेंटीमीटर में गिवन है, तो जो SN की वैल्यू है वो 385 सेंटीमीटर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ये हमें घर दे रखे हैं, किसी एक लाइन में बने हुए हैं, वो लगातार उनके जो नंबर्स हैं वो 1 से 49 तक है, यानी कि उनकी हाउसेज की नंबरिंग है 1 2 3 ऐसे करते करते 49 तक है। Show that there is a value x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x। हमें यहाँ पे गिवन है कि इनके बीच में कोई एक x नंबर का हाउस है। वो x नंबर इस तरह से है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रेसिडिंग द हाउस नंबर्ड x, कि जो उससे पहले के जितने हाउस है, यानी कि x-1 तक के जितने जो हाउस हैं उनका जो सम है, यानी कि x-1 का जो सम है इज इक्वल टू, वो बराबर है टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, उसके बाद के जो हाउस है उनके सम के इक्वल है। तो उसके बाद के जो हाउस होंगे वो होंगे टोटल नंबर ऑफ हाउसेज का सम माइनस x जो हाउसेज है उनके सम के इक्वल, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। x-1 इज इक्वल टू S49 माइनस SX। अब हम SN का फॉर्मूला हम जानते हैं, SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। यहाँ a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 1, d जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1, क्योंकि ये लगातार हाउसेज के नंबर गिवन है, तो 2 - 1 ये आएगा 1। तो यहाँ से a की वैल्यू है 1 और d की भी वैल्यू है 1। अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x-1, यहाँ n की वैल्यू है x-1, तो n/2 यानी कि x-1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस n-1, n की वैल्यू है x-1, तो x-1 और -1 इंटू d की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू S49। तो n/2 यानी कि 49/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, n की वैल्यू 49, तो 49 - 1 इंटू d की वैल्यू है 1 माइनस SX, यहाँ पे n की वैल्यू है x, तो x/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस n-1, n की वैल्यू है x-1 इंटू d की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो इस तरह से मेरे पास आएगा x-1/2, 2 इंटू 1 ये आएगा 2 प्लस x-1 और -1 ये आएगा x-2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, इज इक्वल टू 49/2, ये 2 इंटू 1 ये आएगा 2 प्लस 49 - 1 ये आएगा 48, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही रहेगा, माइनस x/2 इंटू 2 इंटू 1 ये आएगा 2 प्लस
x माइनस 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा x माइनस 1। अब इधर से हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वो x नंबर का हाउस कौन सा होगा। तो सिंपली हमें इसको यहां से सॉल्व करना है। इधर से मेरे पास आएगा x माइनस 1 बाई 2, ये 2 है और इधर -2 तो ये कैंसिल आउट, तो x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 49 बाई 2, 2 प्लस 48 ये आएगा 50, तो इंटू 50 हम करेंगे, माइनस x बाई 2 और ये 2 माइनस 1 ये होगा प्लस का 1 और प्लस x, तो 1 प्लस एक्स इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसको हम यहां से काटेंगे तो ये आएगा 25। तो यहां से मेरे पास x वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे तो मेरे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स बाई 2, ये टर्म जब लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो ये आएगा प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 25। इस नीचे वाले को यहां से इरेज कर लेते हैं, यानी कि यहां से मेरे पास आएगा इन दोनों टर्म्स में से x बाई 2 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो x बाई 2 अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 1 और इधर मेरे पास बचेगा x प्लस 1, तो प्लस x प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 49 इंटू 25। यहां से मेरे पास आएगा x बाई 2, x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, तो इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 49 इंटू 25, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है 49 इंटू 25। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये हाउसेस का जो नंबरिंग गिवन है वो सभी पॉजिटिव में होंगी, तो इनकी जो x की जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव में आएगी। तो 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 7, और 25 जो 5 का स्क्वायर होता है तो इसको लिख सकते हैं 5। तो x की यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 35 आएगी, यानी कि जो हमें हाउस निकालना था x नंबर का हाउस कौन सा है वो है 35th नंबर का हाउस है वो, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 35। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a thread of 1/2 meter. See figure. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. हमें यहाँ पे गिवन है कि किसी फुटबॉल के ग्राउंड में एक टेरेस बना रखा है एक छोटा सा, और उस टेरेस के लिए जो सीढ़ियाँ जो हैं उन सीढ़ियों की जो लंबाई है वो है 50 मीटर, और उस एक सीढ़ी की जो ऊंचाई, राइज मीन्स ऊंचाई है वो है 1/4 मीटर, और उनका थ्रेड मीन्स उनकी जो ब्रेथ है, उनकी जो मोटाई है वो है 1/2 मीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनको बनाने में टोटल कितना कंक्रीट लगेगा। तो एक सीढ़ी जो है वो क्यूबॉइड की शेप की है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। तो पहले स्टेप के लिए L लेंथ जो है वो है 50 इंटू बी यहाँ पे है 1/2 क्योंकि थ्रेड 1/2 है, और राइज ऊंचाई जो है वो है 1/4। अब हम इसको सिंपली यहां से
सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा, इसको यहाँ से काट लेंगे तो 25, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 25/4। मीटर में सारी चीजें गिवन है तो मीटर क्यूब। अब दूसरे स्टेप के लिए जो लंबाई है वो है 50 और जो यहाँ पे चौड़ाई है वो भी सेम रहेगी 1/2, लेकिन हाइट जो है वो जमीन से जो हाइट है वो दोगुनी हो जाएगी क्योंकि ये सेकंड स्टेप है। पहली सीढ़ी से तो सेम रहेगी लेकिन हम जमीन से नापेंगे तो वो दोगुनी हो जाएगी, तो ये होगी 1/4 × 2। अब हम इसको यहां से काटेंगे, ये यहां से कटेगा 25, इधर से कटेगा 2, तो यहां से मेरे पास आएगा 25/2 मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर हम 15th स्टेप के लिए निकालें तो 15th स्टेप के लिए आएगा मेरे पास, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेथ भी सेम रहेगी, लेकिन जमीन से जो ये ऊंचाई है वो 1/4 × 15 हो जाएगी। तो इसको हम यहां से काटेंगे तो यहां से आएगा ये 25। अब 25 की हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां से आएगा 125 और 1 की करेंगे तो आएगा 25, 7, तो 375 मेरे पास यहां से आ जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 375/4, नीचे है तो /4 मीटर क्यूब। तो इस तरह से फर्स्ट जो स्टेप के लिए जो कंक्रीट का वॉल्यूम आएगा वो है 25/4 मीटर क्यूब और 15th स्टेप के लिए आएगा 375/4 मीटर क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आई है वो है 25/4 और ए एन की वैल्यू मेरे पास आई है 375/4 और एन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है 15 क्योंकि 15 टोटल स्टेप्स हैं। तो अब हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास है 25/4, ए एन की वैल्यू मेरे पास है 375/4 और एन की वैल्यू मेरे पास है 15। हमें यहाँ पे एस एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a + an। हम सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। n की वैल्यू है 15 तो 15/2 a + an। a की वैल्यू है 25/4 प्लस an की वैल्यू है 375/4। यहां से मेरे पास आएगा 15/2, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4 तो 25 + 375। तो यहां से मेरे पास आएगा एस एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/2 इंटू, इसको हम ऐड करेंगे 25 और 375 को तो ये आएगा 400/4। इसको हम कट करेंगे तो यहां से 100 पे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 पे कटेगा। 15 × 50 यहाँ पे आ गया है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 750। तो इस तरह से एसएन की जो वैल्यू आई है यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है जो कंक्रीट उसमें यूज होगा उसको बनाने में वो 750 मीटर क्यूब। सारी वैल्यूज यहाँ पे मीटर में गिवन है तो ये मीटर क्यूब होगा। इस तरह से एसएन की वैल्यू मेरे पास आई है 750 मीटर क्यूब। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था और इसी के साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.